जय हिंद साथियों। आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आपन रामनगरी में ढेर सारा स्वागत है। साथियों, आज हम लोग एक छोटी सी और बहुत प्यारी सी कहानी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें बहुत समय पहले की बात है। एक पक्का कुआं था। उस पक्के कुएं में काफ़ी मेढक रहा करते थे। उनमें से एक मेढक, जिसका नाम गंगदत्त था, वो भी उसी कुएं में रहता था अपने परिवार के साथ। गंगदत्त की दूसरे मेढक से किसी बात को लेकर के कहा सुनी हो गई, विवाद हो गया। तो गंगदत्त को बहुत ठेस पहुंचा। वो अपने मन में उन विरोधी मेढकों को मजा चिखाने के लिए दिन रात सोचा करता था, विचार किया करता था, कैसे इनसे बदला लें, कैसे इनको निपटाएं। यही दिन रात ख्याल उसके मन में आया करते थे। दिन रात इसी को सोचा करता था। एक दिन उसने एक बिल में सांप को घुसते हुए देखा। सांप को बिल में घुसते हुए देख करके गंगदत्त के मन में विचार आया कि क्यों ना उन अपने विरोधी मेढकों को समाप्त करने के लिए हम इस सांप के पास जाएं। गंगदत्त ने सोचा कि अपने काम की सिद्धि के लिए बलवान शत्रु को उससे भी बलवान शत्रु से भिड़वा देना ही समझदारी है। जैसे कांटे से कांटे को निकाला जाता है। ये सोचकर गंगदत्त बिल के पास जाकर के सांप को बहुत प्यार भरी आवाज़ से पुकारता है। सांप अपने बिल से बाहर आकर मेढक को देख करके कहा कि भाई, आप कौन हो? मेढक बताया कि मैं गंगदत्त हूँ, जो आपसे मित्रता करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यह बात मानने योग्य नहीं है। भला आग और पानी भी कभी मेल हो सकता है? सांप ने कहा कि ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है कि आप हमसे मित्रता करने आए हो। तब जो मेढक है गंगदत्त, उसने बात बनाते हुए कहा कि आप ठीक कहते हो नाग देवता। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी और आपकी पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, मगर मैं भी मजबूर होकर आपके पास मदद के लिए आया हूँ। तो सांप ने पूछा कि क्या मजबूरी है आपकी? भाई, मुझे मेरे ही अपने भाइयों ने, मेरे ही अपने लोगों ने मिल करके इतना तंग कर दिया कि मुझे सब कुछ छोड़ करके भागना पड़ा है। तब सांप ने पूछा कि तुम रहते कहाँ हो? गंगदत्त ने बताया कि मैं पत्थरों के कुएं में रहता हूँ, पक्के कुएं में रहता हूँ जो पत्थरों से बना हुआ है। सांप ने कहा कि लेकिन मैं तो वहाँ तक जा भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे पाँव नहीं होते। यदि किसी तरह मैं पहुँच भी गया तो वहाँ पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर बैठकर मैं आपके उन विरोधियों को खा सकूं। तब गंगदत्त मेढक ने कहा कि आप वहाँ जाने की चिंता कतई ना करें, मैं किसी न किसी तरीके से आपको वहाँ पर पहुँचा दूंगा। वहाँ पर खोखड़ा है। खोखड़ा मतलब बैठने के लिए ऊबड़ खाबड़ जगह है। वहाँ पर बैठकर आप उनको आराम से खा सकते हो, गंगदत्त ने बताया। सांप ने सोचा कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, वहाँ मेरे अब शिकार भी हमको कम में ही मिल पाते हैं। क्यों ना चलकर उन मेढकों को ही खा करके अपना पेट भर लूँ। उसने कहा, चलो मैं तुम्हारी मदद के लिए चलता हूँ। चलो नाग देवता, गंगदत्त ने कहा कि चलो नाग देवता, मैं तुम्हें बड़े आराम से ले चलता हूँ, पर इस बात का ध्यान रखना कि मेरे साथियों की रक्षा करना। जिन लोगों को मैं बोलूँ उन्हीं को खाना। हाँ भाई,
अब हम दोनों मित्र बन गए हैं। सांप ने कहा, मैं तो अब केवल आपके कहने पर ही सारा काम करूँगा। फिर दोनों मित्र रहट की बाल्टी में बैठकर कुएं में नीचे तक पहुंच गए। कुएं में एक खोखला था, उबड़ खाबड़ जगह थी। वहीं पर मेढक ने सांप को बैठाकर अपने विरोधियों की ओर इशारा कर दिया। सांप उन मेढकों को, जो गंगदत्त के विरोधी थे, जिनसे गंगदत्त का विवाद हुआ था, उन मेढकों को एक एक करके खाने लगा। धीरे धीरे सारे विरोधियों को सांप ने खा लिया। जब कोई और विरोधी बाकी ना रहा तो सांप ने मेढक से कहा, अरे भाई, तुम्हारे विरोधी तो सबके सब मैंने खा लिए। अब ये बताओ कि मेरी भूख का क्या इलाज है। तब गंगदत्त मेढक ने कहा कि ठीक है नाग महाराज, आप बड़े आराम से यहाँ से जा सकते हो। गंगदत्त ने कहा कि ठीक है नाग देवता, अब आप यहाँ से आराम से जा सकते हो, क्योंकि जो हमारे विरोधी थे उनको तो अब आपने खा लिया है। सांप ने क्रोध से कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे तो बिल पर किसी और ने अधिकार जमा लिया होगा। अब तो तुम अपने परिवार के लोगों में से ही मेरे खाने का प्रबंध करो, नहीं तो मैं सबको खा जाऊंगा। मेढक बेचारा फंस गया और अपनी भूल पर पछताने लगा। वो सोच रहा था कि काश मैं इस सांप को यहाँ ना लाता तो कितना बढ़िया रहता। फिर मन में सोच रहा है कि ठीक कहा है, जो अपने से बलवान शत्रु से मित्रता करता है वो स्वयं ही जहर खाता है। इससे बचने के का तो एक ही रास्ता है कि इसे एक एक मेढक रोज दिए जाएं। इस प्रकार वह खूनी सांप हर रोज एक मेढक खाने लगा। एक दिन सांप ने बाकी मेढकों को खाने के बाद गंगदत्त के पुत्र को भी खा डाला। इस बात से गंगदत्त बहुत दुखी हो गया और रोने लगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि अब क्यों रो रहे हो? तुमने तो अपनी जाति को ही समाप्त करवा डाला। दुख के समय जाति के लोग ही काम आते हैं, इसलिए वहाँ से भाग निकलो। लेकिन गंगदत्त वहाँ से भागा नहीं और उसका मित्र धीरे धीरे सारे परिवार को भी खा गया। अंत में वह गंगदत्त से कहने लगा कि देखो, तुम ही मुझे यहाँ लाए हो, अब तुम ही मेरे भोजन का प्रबंध करो। तभी मेढक को एक चाल सूझी और वो सांप से बोला कि हे नागराज, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत भूखे हो, इसलिए मैं अभी जाकर दूसरे कुएं से मेढकों को फंसाकर यहाँ पर लाता हूँ, बस आप उन्हें खाते रहना। सांप बोला, हाँ हाँ हाँ, जाओ भाई जाओ, जल्दी जाओ, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो, तुम ही तो अब मेरे सच्चे मित्र हो। अपनी जान बचा गंगदत्त भाग निकला। सांप उसकी प्रतीक्षा करता रहा। जब कई दिन तक वो नहीं लौट कर आया तो उसने अपने साथ रहने वाली एक गोह से कहा कि बहन, तुम ही पास वाले कुएं से गंगदत्त को बुला लाओ। गोह जैसे गंगदत्त के पास गई तो वह बोला, जाओ जाओ, उस सांप से कह दो कि अब गंगदत्त तुम्हारे जाल में नहीं फंसेगा। तुम तो पापी हो, दुष्ट हो, किसी पापी का विश्वास नहीं करना चाहिए। साथियों, मेढक और सांप के माध्यम से हम लोग जिस कहानी पर चर्चा कर रहे थे, ठीक इसी कहानी के तरीके से आज हमारे पड़ोस में, हमारे समाज में, हमारे अगल बगल भी इसी तरीके का माहौल है। ये देखने को मिलता है कि जब कभी अपने किसी भाई से, पट्टीदार से, पड़ोसी से या जात बिरादरी के व्यक्ति से मामूली कहासुनी हो जाती है
किसी बात को लेकर के मामूली झड़प हो जाती है, विवाद हो जाता है, तो कुछ लोग उसको बहुत मन पर बांध लेते हैं, कुछ लोग इसे बहुत मन में गांठ के तरीके से बांध लेते हैं और उस छोटी सी बात को, उस छोटी सी विवाद को अपने मन में हमेशा रखे रहते हैं और अपने उस भाई से, अपने उस पड़ोसी से, अपने उस अगल बगल के व्यक्ति से एक प्रतिशोध की भावना से, एक बदले की भावना से बदला लेने के लिए किसी गलत आदमी के चंगुल में, किसी गंदे आदमी के चंगुल में फंस जाते हैं। ऐसे जहरीले प्रवृत्ति के लोग जो समाज में रहते हैं, जो बिना कर्म किए, जो बिना मेहनत किए अच्छा भोजन करना चाहते हैं, मान सम्मान हासिल करना चाहते हैं, समाज से आदर भाव पाना चाहते हैं, ऐसे हमारे आपके बीच के लोग ऐसे कुप्रवृत्ति के लोगों के चंगुल में, ऐसे जहरीले लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। अपने भाई से, अपने ही लोगों से, अपने ही जात बिरादरी के लोगों से निपटने के लिए ऐसे जहरीले व्यक्तियों को अपने घर में बुलाते हैं, उनको अच्छा अच्छा भोजन कराते हैं, उनके लिए महंगे मीट, मछली, मुर्गा का इंतज़ाम करते हैं, महंगी महंगी शराब पिलाते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी कुछ लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि अपना मान सम्मान, अपनी इज्जत को भी न्यौछावर कर देते हैं। अंत में उन्हें कोई बहुत कुछ हासिल नहीं होता, मात्र अपने भाई को, अपने पड़ोसी को, अपने करीबी व्यक्ति को मामूली कहा सुनी हो जाने के नाते उसको मज़ा चखाने के चक्कर में, उसको अपमानित करने के चक्कर में, उसे बेइज्जत करने के चक्कर में वो ऐसे जहरीले स्वभाव के लोगों से जाकर के मिल बैठते हैं, उनको अपने घर में बुलाते हैं और उनके चंगुल में फंस करके अपना भी आर्थिक नुकसान करते हैं, अपना इज्जत मान सम्मान खराब करते हैं, साथ ही अपने उस भाई का, अपने उस सगे संबंधी का, अपने उस पट्टीदार का, अपने उस जात बिरादरी के व्यक्ति का भी अपमान कराने का काम करते हैं, भी उसको बेइज्जत कराने का काम करते हैं, जिससे कभी मामूली कहा सुनी हो गई थी। साथियों, इस कहानी के माध्यम से हमें यही निवेदन करना था, यही संदेश देना था कि कभी आपस में अपने लोगों से छोटी मोटी बात हो जाए, कोई मामूली कहा सुनी हो जाए, कोई मामूली बहस हो जाए, तो इतना उस बात को मन पर नहीं गांठ बांध लेना चाहिए और ना ही कभी उन्हें मज़ा चखाने के चक्कर में, उन्हें अपमानित करने के चक्कर में, उन्हें बेइज्जत करने के चक्कर में ऐसे जहरीले प्रवृत्ति के लोगों के चंगुल में जाना चाहिए। ऐसे जहरीले स्वभाव के लोगों से कभी मेल मिलाप नहीं रखना चाहिए। यही निवेदन करना था, यही संदेश देना था। साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी, अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।